श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री सीताराम जी भगवान की जय, पूजनी संत समाज की जय, पूजनी विप्र समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरण में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, साव पीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। बोलिए श्री रामायण मैया। प्रातः स्मरणीय पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, परम आदरणीय सभी दर्शक श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्त वत्सल भगवान, हे कृपा सिंधु, आप कृपा करके प्रसन्न होएं और आसन पर विराजमान हो, अपने सभी रूपों में आसन पर विराजमान हो। हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें और जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार हम सब पर ऐसी कृपा करें। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजोगे। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 125वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी से निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुनो। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी, अपना जान के क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ताते बचन पूर्णिमाते थे, भाई भरत असराओ, मोकहूँ दर से तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। श्री राम जी महामुनि वाल्मीकि जी से ऐसा निवेदन कर रहे हैं। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के देखे पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। देखे पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहराओ रे आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अब जहराओ रे आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज,
आपके चरणों का दर्शन करके आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है, ऐसा राम जी कहते हैं। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, कहते हैं आगे के मुनि तापस जिन के दुख लहे ही, ते नरेश बिन पावक दहेही। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल बेप्र पर तोसु, ओ दहाई कोटे कुल भूसुर रोसु। मंगल मूल बेप्र पर तोसु, दहाई कोटे कुल भूसुर रोसु। श्री राम। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव यानी ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। राम जी कह रहे हैं, लिखते हैं महाराज, कि अस जिय जाने कहाँ सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहत जहीं जाऊं। अस जिय जाने कहाँ सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहत जहीं जाऊं। तहे रचि रुचिर परम तृण साला, बास करो कछु काल कृपाला। तहे रचि रुचिर परम तृण साला, बास करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुट्टी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। ऐसा राम जी निवेदन कर रहे हैं महामुनि वाल्मीकि जी से। और लिखते हैं महाराज आगे के सहज सरल सोने रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। अस कस न कहाऊं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत रुत सेतु। कस न कहाऊं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत सुत सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले कि धन्य धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा रूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, इसलिए आप ऐसा ही कहेंगे। राम जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, पर पूछते हैं। लिखते हैं आगे महाराज के रुति से तो पालक राम तुम्हें जगे, दीस माया जान की। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान की। जो सृजत जग पालते हरते रोके, पाए कृपा निधान की। शीस अही से मह धरो, लखन सचरा चरधनी। जो सहस शीस अही से मह धरो, लखन सचरा चरधनी।
धर नट राज तनो चले दलन खलन से चरणी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। सीता कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। लिखते हैं महाराज कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बोधि परे। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बोधि परे। राम अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे। राम अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं कि पगु पेखन तो में देख निहारे विधि हरे शंभो नचावन हारे। जब पेखन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेज ना जाने मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानन हारा। देव मना नहीं मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानन हारा। और तुम्हीं को जानन हारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, तब और कौन आपको जानने वाला है? बोलो। कहते हैं महामुनि वाल्मीकि जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो बोलो राम जी कौन है? श्री राधे। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले आप हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? जब भगवान भी नहीं जान पाते, भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान पाते भगवान की लीला को, तो हम आप का जाने। पर कहते हैं आगे के सोई जाने जे देहो जनाई जानत तुम्हें होई जाई। सोई जाने जे हो जनाई जानत तुम्हें होई जाई। सोई जाने जे देहो जनाई जानत तुम्हें होई जाई। सोई जाने जे हो जनाई जानत तुम्हें होई जाई। तुम रहे कृपा तो तुम्हें रघुनंदन, ओ तुम रहे कृपा तुम्हें रघुनंदन। जाने भगत भगत और चंदन। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन। जाने भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं।
बहुत मंगलमय बात कही, श्रेष्ठ बात कही है पूजनीय वाल्मीकि जी महाराज ने, कि वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। बिना भगवान की कृपा के भगवान को कोई नहीं जानता। जानत तमई तमई होई जाई, भगवान को जो जान जाता है, भगवान को वही जान पाता है जिसे भगवान जना दे अपने आप को। और जो भगवान को जान जाता है वो भगवानमय हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है, भगवान ही हो जाता है। हाँ, मतलब ये जो बात है ना, आदमी चपरासी बनने के लिए कितनी मेहनत करता है, क्या क्या उपद्रव करता है। पता है कि हुजूरी करना है दूसरी। अरे हम किसी काम की निंदा नहीं करने जा रहे, क्षमा चाहते हैं, ये उद्देश्य नहीं है, पर हम उस बात को कहने जा रहे हैं कि आदमी किस पद को पाने के लिए क्या क्या करता है। पर ये परम पद पाने के लिए आदमी के बस में है। ये गारंटी नहीं आप मेहनत करो तो अधिकारी तो ठीक, चपरासी भी कोई बन जाए, पर यहाँ की गारंटी है कि आदमी अगर अपने समर्पण भाव से भगवान को जानना चाहे तो जान जाएगा, और जान जाएगा तो भगवान ही बोलो। भगवान अगर कोई हो जाए तो क्या वो कोई ऐसी चीज है जो वो उससे दुर्लभ हो? भगवान से क्या, सब भगवान से ही तो है, भगवान ही है। लिखते हैं महाराज आगे कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर्तन धरऊं संत सुर काजा, कहूँ करऊं जैसे प्राकृत राजा। नर्तन धरऊं संत सुर काजा, कहूँ करऊं जैसे प्राकृत राजा। कहूँ करऊं जैसे प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है। चिन्मय का मतलब क्या होता है? चिन्मय और प्राकृत में बड़ा अंतर है। हमारी जो देह है ये प्राकृत है। जैसे अब हम 40 साल के हो गए तो हमारा शरीर 40 जैसा दिख रहा है ना? और अभी 20 साल और हो जाए तो 60 साल कैसे दिखेंगे? अभी आप 30 साल कैसे दिख रही हो? मतलब उम्र दिखती है, पहले बच्चा होगा, फिर जवान होगा, फिर और जवान होगा, फिर बुढ़ापा आने लगेगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो चिन्मय क्या होता है? भगवान का स्वरूप। भगवान बाल्य अवस्था से बढ़ते हैं, 16 वर्ष की अवस्था तक जाते हैं। तो 16 वर्ष की अवस्था आते आते जो शरीर उनका स्वरूप होता है वह स्वरूप उनका चिन्मय होता है। चिरकाल तक, जब तक वे उस शरीर से जो लीला करना चाहें कर सकते, आगे उनकी उम्र का प्रभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उनकी दाढ़ी मुंह से हुआ है, फिर वो बूढ़े हो जाए, फिर वो जर्जर हो जाए, फिर किसी के अधीन हो जाए, फिर पराधीन हो जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान की देह जो है चिन्मय आनंद है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि ये छिपकलियों से ज्यादा नहीं डरो, कोई नहीं खाएगा। भगवान की शरण में है, भगवान की इच्छा के बिना काल की औकात नहीं कि वो खा जा। भरोसा रखना सीखो, ठीक है ना? छिपकली है, कोई बुरा करने वाली नहीं है, ठीक है? परेशान नहीं हो, अकल यहाँ लगाओ। लिखते हैं महाराज कि आपकी देह चिन्मय है। राम जी के लिए कहते हैं, को कहते हैं पूजनीय वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि आपकी देह चिन्मय आनंदमय चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों, पंच महाभूत जिन 5 तत्वों से बनी है,
कर्म बंधन युक्त, त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, माया का प्रभाव नहीं होता इससे, ऐसी नहीं है। उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है, ऐसा नहीं कि इनका नाश हो जाए कभी कभी। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अधिकारी कौन होता है इसमें? अधिकारी कौन होता है? अधिकारी होता है जो भगवान की शरण को स्वीकार करता है, भगवान की परम सत्ता को स्वीकार करता है, भगवान के श्री चरणों में प्रेम करता है, शास्त्रों की का अनुसरण करता है, वह भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। तो अधिकारी पुरुष ही इस रहस्य को जान सकते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर लीला धारण किया है और प्राकृत यानी प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। राम जी अपना परिचय जब भी देते तो कहते मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम, सीधा सीधा सरल भाषा बोल देती, क्योंकि ऐसा वेश धारण ही किया है राम जी ने। लिखते हैं महाराज आगे, कि राम देखे सोने चरते तुम्हारे, जड़ मोह है बुध मोहि सुखारे। राम देखे सोने चरते तुम्हारे, जड़ मोह है बुध मोहि सुखारे। तुम जो कहो कराहो सब साचा, जस का छिए तस चाहे नाचा। तुम जो कहो कराओ सब साचा, जस का छिए तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। कहते हैं कि हे राम जी, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं। मोह कैसा? जैसे राम जी बन गए तो कई लोगों को भारी दुख हुआ, है ना? तो ये मोह है, मोह को प्राप्त होते हैं। जिन्हें अज्ञान है, मतलब ज्ञान नहीं है, उन्हें मोह होता है। और जो ज्ञानी जन हैं वे सुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भगवान की लीला है, ये स्वांग कर रहे हैं, है ना? जैसे अपन छोटा सा खेल ही खेलो कबड्डी का, तो उसमें बोले मर गए, है ना? वो उसको पॉइंट ले लिया, पॉइंट नहीं ले पाया, हार गए तो मर गए। मरता नहीं है, पर कहते तो ये है कि मर गए, क्योंकि वो क्या है, एक स्वांग है। उस खेल का ऐसा सिस्टम है, ऐसा विधान है। तो भगवान लीला कर रहे हैं। तो जो ज्ञानी जन है वे जानते हैं कि राम जी दुखी नहीं है, ऐसा वो किरदार निभा रहे हैं। और आप जो कुछ कहते हैं करते हैं और सब सत्य यानी उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। वही बात लिख दी गोस्वामी जी ने कि जैसा स्वांग भरे वैसा ही तो नाचना चाहिए, है ना? इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। श्री राधा के पूछा मोह की रहो कहे रामा, मैं पूछत सको जाओ सिए रामा। पूजा मोह की रहो कहे रामा, मैं पूछत सको जाओ सिया रामा। जय न होए तह देहो कहीं रामा, तुम्हें दिखावा ठाम सिए रामा। जय हो गए देखो कहे रामा, तुम्हें दिखाओ सिया रामा। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए।
राम जी पूछते हैं अपने नर लीला के हिसाब से कि आप हमें भगवान ऐसा बता दीजिए कि ऐसा कोई, क्योंकि आपका आश्रम तो वन में है, तो आपको दूर दूर तक वन का पता है, तो आप ऐसा सुंदर स्थान बताइए जहाँ पर हम सीता के साथ व्यवस्थित रूप से रह सकें, पर्णकुटी बना के। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछते हुए साक्षात कहते हैं कि मुझे संकोच लगता है आपसे पूछते हुए कि आप ऐसी कोई जगह तो बता दो जहां आप ना हो। श्री राधे। अगर कोई ऐसी जगह बता दे तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं, है? श्री राधे। तो आज का मंगलमय विश्राम कथा का यही होता है, और आगे कथा भगवान की कृपा से कल होगी। चलते हैं विसर्जन की ओर। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। हरि ओम शांति। घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्या तुलसी संगत साधु की हरय कोटे अपराध सियापत रामचंद्र की जय। उमापद महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलराम की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब प्रेमन की जय। वो अपने गुरु गोविंद की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। के अपने मात पिता की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय 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 जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे।